नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, CGPSC PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें हम 2012 से लेकर 22 में भारतीय दर्शन परंपरा में जितने भी सवाल आए हैं ना, उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये सेक्शन ऐसा है कि जो मेंस दिलाने वाले बच्चे हैं उनके लिए इजी है, क्योंकि ये सब सिलेबस में है, चावार्क सिलेबस में है, शंकराचार्य सिलेबस में है, तो उनको पता रहता है। लेकिन जो पहली बार प्रीलिम्स दिलाते हैं, जो मेंस की तैयारी नहीं की है, उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन पड़ता है, क्योंकि वो ये सब पढ़ते नहीं हैं और प्रीलिम्स के सिलेबस में है नहीं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में सरल भाषा में प्रयास करेंगे उसको समझाने का, जो जितने इम्पॉर्टेंट है वैसे पढ़ेंगे। आप पहले से पढ़ भी चुके हैं तो एक बार देखिएगा, बेसिक समझ जाएंगे ना, तो ये आपके 2-3 नंबर आराम से बढ़ा सकते हैं। ये खतरनाक व्यक्ति जो दिख रहे हैं, इनका नाम है चावार्क। इनका दर्शन ये है, ये बोलते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। शानदार दर्शन है। बोलते हैं जब तक जियो सुख से जियो, भले ऋण ले ले के घी पियो। अगली चीज़ ये बोलते हैं कि भाई जो मेरे को सामने दिख रहा है ना, बस वही मैं मानूंगा, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जो मेरे इंद्रियों से दिख रहा है वो मैं मानूंगा। जैसे अपन बोलते हैं ना, आसमान भी एक पंच तत्व में है। वो बोले आसमान दिख रहा है क्या तुमको? पानी दिख रहा है, मैं मान जाऊंगा। आसमान दिखा ही नहीं रहा है तो मैं नहीं मानूंगा। कई लोग बोलते हैं ना, आत्मा होती है कि नहीं, इनका सीधा सा लॉजिक है। बोले आत्मा दिख रही, बोले यार नहीं दिखती, बोले नहीं मानूंगा। आसमान दिख रहा है, नहीं मानूंगा। नहीं दिख रहा है, नहीं मानूंगा। मतलब दुनिया में 4 तत्व हैं, आत्मा भी नहीं। ईश्वर दिख रहा है तुमको, बोलते हैं नहीं दिख रहा है, बोले नहीं मानूंगा। तो ऐसी बात करेंगे तो लोक में प्रचलित हो जाएगा ना, मज़ा आता है। आपको भी सुन के मज़ा आता होगा, मस्त बात बोल रहे हैं। तो इसीलिए इसको लोकायत दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि लोक में प्रचलित है। और एक इनका है वैतंडिक दर्शन। ये क्या थे, दूसरे की ऐसी तैसी करते थे। आप बोल रहे हैं ना, ईश्वर ये होते हैं, आत्मा ये होती है, सीधा दिख रहा है, दिख रहा है तो बताओ, बोले नहीं दिख रहा है तो नहीं मानेंगे, खत्म। तो इसीलिए इनको वैतंडिक दर्शन भी बोलते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। इनके लिए वही मैं बोल रहा था, यावत जीवेत सुखम जीवे नास्ति मृत्यु गोचरा भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृत है। मतलब बोले यार, जितना जीना है ना आराम से जियो, मरने के बाद कुछ नहीं होता। जो एक बार शरीर चल गया ना, फिर कुछ पुनरागमन ये वो नहीं होता, आराम से जीना है। ये वाला जो मैं बोल रहा था कि फिर नहीं आना है अपने को। फिर ये सब उनका वही है कि आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, जो सामने है हम उसी को मानेंगे। अब इनके सवालों का अपन जवाब देते हैं। अधोलिखित में से कौन सा चावार्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? देखो, अब कोई व्यक्ति जो केवल बोल रहा है कि आराम से जियो, वो धर्म को मानेगा? नहीं मानेगा। अर्थ और काम में आप फंसोगे। मोक्ष तो वो मान ही नहीं रहा है, भक्ति तो करना ही नहीं है भैया, आराम से जीना है। अर्थ और काम में ज़्यादा काम की बात करता है वो। मतलब वो अर्थ पैसे की भी उतनी ज़्यादा बात नहीं करता। वो बोलता है आपकी जो इंद्रियां हैं ना, उनको खुश रखो, आराम से जियो, सुख से जियो। तो इनका मेन तत्व है, सर्वोच्च मूल्य है काम। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? अभी अपन पढ़े चावार्क को। अब आप खुद उत्तर देते जाओगे। केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण कौन स्वीकार करता है? कौन करता है? चावार्क करता है। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? अब ये अगला लेवल का सवाल है। अलग अलग वाद हैं, जिसमें शंकराचार्य ने किया अद्वैतवाद का समर्थन। ये बोले अहम ब्रह्मास्मि। मतलब वो 2 चीज़ें होती, एक ब्रह्म होते हैं, भगवान होते हैं, और एक आत्मा होती है। मतलब एक ब्रह्म है, ऐसा मानो कि एक, कहाँ ब्रह्म बना दें अपन, एक ब्रह्म है और एक आत्मा है। कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है। शंकराचार्य बोले ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ठीक, मैं खुद ब्रह्म हूँ, मतलब मैं एक आत्मा और मैं ब्रह्म हूँ। तो उनका इसीलिए वो उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। मतलब ये 2 नहीं है। जो बोलते हैं ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है, वो बोलते हैं द्वैतवाद को मानते हैं। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। निम्नलिखित से किसने अद्वैत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो शंकराचार्य बोले कि जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना कि मैं और ब्रह्म, मतलब मैं आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो किसके द्वारा होगा? ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो ये भी है शंकराचार्य। क्योंकि जो बौद्ध दर्शन, ये माना जाता है कि बौद्ध जो दर्शन था ना, उसी को जो नागार्जुन ने विकसित किया था, उसी को अलग तरीके से शंकराचार्य ने किया। बौद्ध भी इसी टाइप की बात करते थे, इसीलिए उनको प्रच्छन्न बौद्ध बोलते हैं। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद। देख रहे कैसे हलवा पूड़ी टाइप का सवाल है। मतलब आपको एक शब्द भी पता है ना। अब ये है आपके शंकराचार्य। इनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। वो बोले एक ही सत्ता है ब्रह्म,
आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही आत्मा को अपने मूल रूप में, लेकिन मतलब देखो है एक ही, लेकिन हमको अज्ञान है, हमको पता नहीं कि यार आपको पता है आप ही के अंदर ब्रह्म है, तो बोले हमको अज्ञान है। और जब हमको ये ज्ञान मिल जाता है तो फिर हम मोक्ष मिल जाता है। दोनों दो नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अद्वैतवाद, सीधा सा दर्शन है उनका। फिर वेदांता के अगर सवाल आ गया तो इस टाइप का सवाल आएगा, इसको और बड़ा कर देता हूँ। वेदांता में एक तो भेदा भेदवाद है, ठीक, उसमें अलग अलग है। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद है रामानुजाचार्य का, मतलब बस नाम याद रखो, फिर बोलोगे तो समझा देंगे क्या है। विशिष्ट द्वैत में है कि ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है लेकिन ब्रह्म विशिष्ट है, ठीक। द्वैतवाद निम्बकाचार्य का, ये बोले ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है। शुद्धाद्वैत अपने छत्तीसगढ़ वाले वल्लभाचार्य का है, यही इनका जन्म हुआ था, ये रुद्र संप्रदाय से भी जुड़े हैं। शुद्धाद्वैतवाद मतलब दोनों अलग अलग हैं लेकिन शुद्ध है ब्रह्म। अचिंत्य चिंतन और जीव की बात की है। अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का है, द्वैतवाद माधवाचार्य का है। ये निम्बकाचार्य सॉरी द्वैताद्वैतवाद है, गलती हो गई मेरे से, गलती मतलब हड़बड़ी में हो गई। द्वैत है माधवाचार्य का और ये है द्वैताद्वैत। द्वैत अद्वैत मतलब वो बोले यार दो हैं लेकिन दो नहीं भी हैं, कंफ्यूज जो बोलते हैं ना, वो थे निम्बकाचार्य, ठीक। ऐसा मतलब याद करने का ना ये तरीका है कि नींबू देख लो, बोलो यार नींबू में रस है लेकिन रस भी नहीं है, वो निम्बकाचार्य बोले कि दो है लेकिन दो भी नहीं है। तो बस ये नाम याद रखना। और नव वेदांता में विवेकानंद आ जाएंगे, राधा कृष्णन आ जाएंगे। फिर है आपका व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है, बताओ कौन है। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं विवेकानंद। ये बोले कि मंदिर मत जाओ, जाके फुटबॉल खेलो, अपना शरीर मजबूत करो। ये बोले कि पश्चिम से भौतिकतावाद लाओ, भारत का आध्यात्मिकतावाद ले आओ और अच्छे से रहो। तो व्यवहारिक जीवन में ये उतारे, अमेरिका में अपना भाषण दिए जिससे वे फेमस भी हुए। ब्रह्मांड में केवल एक ही आत्मा है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी की अभिव्यक्ति है। और बोले कि निस्वार्थ सेवा, वो बोले कि व्यवहारिक वेदांत मतलब भगवान की पूजा मत करो भाई, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, सीधी सी बात। फिर भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ क्या है, ये कई बार आता है, मेंस में भी आ चुका है। रित एक प्राकृतिक नियम है, इसके देवता वरुण है कि सब आसानी से आराम से चले, उसकी बात करते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है, कहाँ से कथन लिया गया है, तो ये कथन लिया गया उपनिषदों से, ठीक। ये श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। भारतीय संस्कृति में किसे अनंग कहा गया, ये हम लोग जब पहले दिलाए थे ना, बहुत पहले का सवाल है, तब नहीं बनता था ये। जो पर्यायवाची पढ़े होगे पता होगा, कामदेव को बोलते हैं अनंग। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, ये भी नहीं बना था उस समय, श्वेताश्वर उपनिषद है इसका उत्तर। फिर दर्शन देखो, षड दर्शन है, कौन कौन से हैं। वैशेषिक जिसकी बात करते हैं कणाद, सीधा सीधा सवाल आ रहा है, बहुत नहीं घुसना है आपको, इतना पढ़ लो ना फिर आगे जाओ। वैशेषिक जिसकी बात करते हैं कणाद, ये साइंस ऑफ लॉजिक इसकी बात करते हैं। फिर है न्याय, ये बात करते हैं गौतम, ठीक। योग तो आपको पता होगा पतंजलि, अष्टांग योग है। सांख्य की बात करते हैं कपिल, वेदांत की बात करते हैं वेदव्यास और मीमांसा की बात करते हैं जैमिनी। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, ये मानता है मीमांसा। अधोलिखित में एक गीता की मुख्य शिक्षा है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म। देखो कई बार क्या होता है कि अपनी कर्म योग पढ़ के टिक कर देते हैं, खुश हो जाते हैं। पूरा ऑप्शन देखना है, देखो चौथे में आओगे तो आपको लगेगा ना कि ये तो और अच्छा ऑप्शन है, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो चुनना है, तो निष्काम कर्म योग है। षड दर्शन ये है, यही वेदांत को ही बोलते हैं उत्तर मीमांसा, ठीक। अष्टांग योग का अंश क्या नहीं है, यम नियम, क्या है बताओ, आसन प्राणायाम, हाँ, ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार अनुस्मृति नहीं है, ठीक। तो अष्टांग योग पता रहना चाहिए। यम के 5 भाग क्या क्या है, यम क्या है, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य। नियम क्या है, शौच संतोष। और क्या है बताओ, कमेंट में बताओ यार, कुछ तो लिखा करो। ध्यान धारणा समाधि में अंतर क्या है बताओ। प्रत्याहार क्या है, योग क्या है, प्राणायाम क्या है, चलो दिखाई दिए। यम है सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, नियम है 5,
शौच, ये याद नहीं रहता किसी किसी को, ये पूछ सकता है कभी कभी। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान। फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है। ये फंसा सकता है। कैसे? धारणा ध्यान समाधि क्रम में जमाओ। आधे लोग फंस जाएंगे कि ध्यान पहले कि धारणा पहले। अपूर्व का सिद्धांत किससे? मीमांसा से। ये सीधा सीधा मेंस में अपूर्व का सिद्धांत है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। अभी अपन देखे। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? परमाणुवाद मतलब कण की बात है, कण मतलब कणाद। ठीक, तो महर्षि कणाद जो है उन्हें परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। हो गया। चलिए, तो आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ना बेसिक टॉपिक, अभी एक आध साल से इस पे नहीं आया है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि एक समय तो 5-5 सवाल इससे, देख रहे कितने सारे सवाल आ गए एक ही चीज़ एक ही थीम से। तो ये थोड़ा सा आपको इतना ही पता रहेगा ना, तो आपके 2-3 सवाल बन जाएंगे अगर इस सेक्शन से आए तो अच्छे से पढ़िए। और कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट में बताइए। PDF हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।